की अद्भुत प्रेम कहानी की सच्ची दास्तां। आज के समय में हमने नवयुवकों को बहुत ही शीघ्र प्रेम बंधन में डूबते हुए देखा है। लड़की हो या फिर लड़के, सभी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। आज के समय में प्रेमी जोड़ियों का प्रेम संबंध कभी भी टूटता है और कभी भी जुड़ जाता है। यहाँ तक कि नहीं, हमने सुना देखा भी है कि किसी एक से ब्रेकअप होने के बाद लड़का या लड़की एक नए प्रेम के संबंध में शीघ्र ही बन जाते हैं। आज के जमाने में और आज के जमाने का प्रेम कुछ समझ में नहीं आता। आज हम आपको इस वीडियो में सभी प्रेमी जोड़े को हीर रांझा के अटूट प्रेम संबंधित कहानी बताने वाले हैं। आप अब इनकी प्रेम कहानी को सुनकर आज के जमाने के प्रेम संबंधों में अंतर समझ सकेंगे। आइए जानते हैं हीर रांझा के प्यार की अद्भुत कहानी। ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक थे, अर्थात उनमें बंटवारा नहीं हुआ था। हीर रांझा की ये अद्भुत प्रेम कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई थी। रांझा का जन्म पाकिस्तान के स्थित चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव में हुआ था और उसका असली नाम डीडो था। रांझा तो उसका उपनाम था। रांझा के पिता उस गांव के मुख्य जमींदार थे। उनके पिता का नाम मौजूद चौधरी था। यह 4 भाई थे और यह चारों में से सबसे छोटे थे। चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण ये अपने पिता के सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे। इनके तीनों भाई अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और ये पिता के लाडले होने के कारण अपने भाइयों का कामों में हाथ ना बटाकर हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। इन्हीं कारणों की वजह से इनके भाई इनसे बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। जब रांझा की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया और कुछ बातों को लेकर उनके साथ उनके भाइयों में विवाद हो गया। वे अपने भाइयों से अलग होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करता था और अपनी शहजादी के बारे में सोचा करता था। रांझा बचपन से ही बहुत ही आशिक मिजाज का था। उसे खूबसूरती से इतना लगाव था कि वह अपने मन में ही अपनी शहजादी की प्रतिमा स्थापित कर लिया करता था। एक बार वह पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से अपनी शहजादी के बारे में सोच रहा था, तभी वहां से गुजर रहे एक पीर ने उसे देखा और उसे दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब रांझा ने उसे स्वर संत प्रेम का गीत सुनाया, जिसमें उन्होंने अपनी शहजादी का बड़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया था। यह सुनकर पीर ने उन्हें बताया कि तुम्हारी सपनों की शहजादी केवल हीर नाम की एक लड़की ही बनेगी। पीर द्वारा इतना सुनने के बाद रांझा अपने हीर की तलाश में निकल गया। हीर का जन्म पंजाब में हुआ था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में था। एक रात राम जाते मंदिर के अंदर बिताई, यानी कि एक रात राम जाने मंदिर में उसने बिताई। अगली सुबह होते ही वह वहां से अपने सपनों की शहजादी को खोजने के लिए रवाना हो गया। वह चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंच गया, जो कि हीर का गांव था। हीर का जन्म सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार में हुआ था, जो जगह उस समय पंजाब में थी। हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि उसके सपनों की शहजादी वही लड़की है। हीर बहुत ही सख्त दिमाग की लड़की थी। एक रात ऐसा हुआ कि रांझा हीर की नाव में ही सो गया। यह देखकर हीर गुस्से से आग बबूला हो गई और जैसे ही उसने रांझा के सिर के कंबल हटाया, वह उसे देखकर और देखती ही रह गई, क्योंकि रांझा बहुत ही हट्टा गट्टा और रूपवान था। तब रांझा ने उसे अपने सपने की बात बताई। हीर रांझा पर फिदा हो गई और उसे अपने घर ले गए। वहां पर उसने रांझा को नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा का मवेशियों को चराने का कार्य सौंप दिया। मवेशियों को चराते समय बांसुरी बजाया करता था और इसी बांसुरी की धुन पर हीर मंत्र मुग्ध हो जाती थी और उसका प्यार रांझा के प्रति बढ़ता ही गया। वे दोनों एक दूसरे से कई सालों तक गुप्त जगह पर मिलते रहे, परंतु वीर के चाचा को इस बात से कहीं भनक लग गई और उसने उनके पिता चूचक और माता माल की को बता दिया। बात का पता चलते ही हीर के माता पिता ने रामसा को नौकरी से निकाल दिया और उन दोनों के मिलने पर रोक भी लगा दी। हीर के पिता ने हीर को शारदा खैर यानी कि शारदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बांधित कर दिया।
माता पिता और मौलवियों के दबाव में आकर हीर ने उससे निकाह तो कर लिया, फिर भी हीर का मन रांझा के लिए ही धड़कता था। शादी का पता चलते ही रांझा बहुत ही दुखी हुआ और उसका दिल टूट गया। वे कुछ ग्रामीण इलाकों में हीर के यादों में अकेला इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन की बात है, एक दिन वहां इधर उधर भटक ही रहा था, तभी उसे एक जोगी गुरु गोरखनाथ जी मिले। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कान फटा समुदाय से संबंध रखते थे और वह गोरखनाथ जी के सांधिये में जोगी बन गया और यानी भगवान का नाम जपता हुआ पूरे पंजाब में भटकता रहा। वह एक दिन घूमते घूमते हीर के ससुराल में पहुंच गया। वहां पर वह रहती थी। वह हीर के पति सदाशेर के घर पर पहुंच गया और उनका दरवाजा खटखटाया और जोगी की आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। भिक्षा देते वक्त दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। रांझा फकीर बनकर प्रतिदिन वहां आता और हीर से भिक्षा लेता। वे ऐसा प्रतिदिन करके एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन वे जब भिक्षा ले रहा था तभी उन दोनों को हीर की भाभी ने देख लिया और रांझा को टोका। भाभी के टोकने पर रांझा गांव से बाहर चला गया। अब लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। जब वे दोनों जुदा हो गए तब हीर की तबीयत रांझे की जुदाई से बहुत ही बिगड़ गई। जब सिर का इलाज वैद्य और हकीम द्वारा नहीं हो पाया तब हीर के ससुर ने रांझा से मदद मांगी। तब रांझा हीर के घर जाता और जैसे ही वह हीर के सिर पर हाथ फेरता वह हीर की तबीयत में कुछ सुधार होने लगता। जब लोग को ये बात पता चली फकीर के वेश में रांझा है तो हीर के परिवार वालों और वहां के निवासियों ने उन्हें मारना पीटना और गांव से बाहर निकाल दिया। उसे चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया। तब रांझा ने उसकी बेगुनाही की सफाई में कहने लगा और कहा कि तब रांझे ने राजा को अपने प्रेम के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया। तब राजा ने रांझा को उसके प्रेम की परीक्षा के लिए उसे हाथ में आग लेने को कहा। अपने प्रेम की परीक्षा के लिए रांझा ने अपने हाथों में आग तो ले लिया। तब राजा ने हीर के पिता को यह संदेश दिया कि वह हीर और रांझा का विवाह एक दूसरे से कर दे। राजा के डर से हीर के पिता ने शादी के लिए मंजूरी दे दी। देखते ही देखते उनके विवाह का दिन आ गया। उसी दिन हीर के चाचा कैदों के हीर के खाने में जहर मिला दिया जिससे कि वह उससे शादी ना हो सके। तब बात का पता जैसे ही रांझा को चला वह भागता हुआ वहां तक गया और आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने जहर मिला हुआ खाना खा लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तब रांझा को दोबारा हीर की जुदाई सहनी पड़ी। इसके लिए रांझा ने भी जहर मिला हुआ खाना खा लिया और उनकी जुदाई हो गई, यानी कि उन दोनों ने ही प्राण त्याग दिए। वे हीर रांझा मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के करीब ही थे। उन दोनों के शव को उनके पैतृक गांव में एक ही जगह दफना दिया गया। जहां पर भी दफन किए गए वहीं पर उनके प्रेम की निशानी का एक मंजार बना हुआ है। वे दोनों भले ही मर गए परंतु उनका प्रेम आज भी जिंदा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हीर रांझा की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।